आज की कथा का शीर्षक है झांकी रही जैसी भावना, फल मिला तैसा। एक समय की बात है, किसी स्थान पर एक बाबा जी अपने आश्रम में रहते थे। प्रातः जल्दी उठकर गंगा स्नान करने जाते थे। एक रात धोखे से आधी रात को ही निकल पड़े। वे मन ही मन गंगा माई का गुणगान करते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें चोरों का एक गिरोह मिला। चोरों ने समझा ये बूढ़ा बाबा हमारे बारे में बता देगा, सो उन्होंने बाबा जी से कहा, या तो तुम हमारे साथ चोरी करने चलो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब बाबा जी क्या करते? उन्हें चोरों के साथ जाना पड़ा। चोरों ने एक अच्छे से घर में सेंध लगाई। एक चोर बाहर रहा, से सब भीतर चले गए। बाबा जी को भी वे भीतर ही ले गए। चोर तो लगे संदूक और माल मसाला ढूंढने, तिजोरी तोड़ने। बाबा जी ने कमरे के एक कोने में देखा कि भगवान का सिंहासन रखा है और उसमें ठाकुर जी विराजमान हैं। वे ठाकुर जी की पूजा करने बैठ गए। उन्होंने चंदन घिसा, धूप बत्ती की और इधर उधर भोग ढूंढने लगे। खूब ढूंढ खकोर करने पर भी प्रसाद नहीं मिला। मिलता कहां से था ही नहीं। उन्होंने सोचा ठाकुर जी के जागने पर कोई सेवक सेविका आ जाएंगी तो भोग मंगा लेंगे। पर ठाकुर जी तो रेशमी दुपट्टा ओढ़े सो रहे थे। पूजा के लिए उन्हें जगाना जरूरी था। उनकी नजर शंख पर पड़ी। बस शंख उठाया और धू धू की ध्वनि कर दी। पता नहीं ठाकुर जी जगे या नहीं, पर शंख की ध्वनि से घर में सोए हुए सब लोग जाग पड़े। बस चोर के पैर कितने तुरंत भाग खड़े हुए। घर के लोगों की नजर बाबा जी पर पड़ी। सबने उन्हें पकड़ लिया। चोर चोर चिल्लाने लगे। बाबा जी बोले, चिल्लाओ मत, भोग लगाने के लिए कुछ ले आओ, तब तक मैं पूजा कर लेता हूं। पूजा हो जाएगी तो तुम सबको प्रसाद मिलेगा। उन चोरों को भी प्रसाद दूंगा जो सेंध लगाकर इस घर में घुसे। इस घर में मुझे भी घुसा लाए हैं। लाओ जल्दी करो। घर के लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बाबा जी से पूछा तो पूरी बात उन्हें मालूम हुई। तब एक महिला ने हंसते हुए बहुत से पेड़े भोग लगाने के लिए रख दिए। भोग लगाया गया और सब ने प्रसाद खाया। तो कहते हैं कि झांकी रही भावना जैसी, फल भी मिला वैसा। तो अपने अपने धंधे में लोग अपनी अपनी भावना, अपने अपने स्वभाव संस्कार के आधार से कर्म और व्यवहार के धरातल में आते हैं। चोरों के अपने किस्म के संस्कार थे, जिसके कारण वो चोरी डकैती करने में ही तल्लीन थे। परंतु बाबा जी तो बस पूजा अर्चना वही जानते थे, उसी में अपने उनके स्वभाव और धार्मिक स्वभाव संस्कार थे। तो घर के अंदर चोरी के काम में घुसने के बाद भी और सबका ध्यान आकर चोरी डकैती इत्यादि छीना झपटी की तरफ उनकी भावना थी। परंतु उन्होंने तो वही भक्ति पूजा आजा का सामान ढूंढ लिया और उसके साथ अपना ध्यान मन लगा करके उसमें पूजा अर्चना करने लगे। तो उसी आधार से उन्होंने ठाकुर जी को जगाने के लिए जो शंख ध्वनि बजाई, सो घर के लोग सब जाग गए और उन्होंने पूजा अर्चना के लिए प्रसाद चढ़ाने का वो अनुरोध किया। उनको आश्चर्य लगा कि एक बाहरी अजनबी व्यक्ति हमारे घर के अंदर आया, कैसे घुस करके आया। तो सच्चाई के आधार से उन्होंने जो भी स्पष्ट अपनी बात को रख दी, तो सभी को पता चला वास्तव में ये तो फंस करके यहाँ आया है। इसका तो चोरी करने का कोई धंधा ही नहीं था। ये तो पूजा अर्चना में ही अपना ध्यान और ठाकुर जी के साथ ही अपना मन और बुद्धि का योग लगा के बैठे हैं।
तो इस प्रकार सभी ने उनकी बात को समझ करके फिर अंततोगत्वा उनको प्रसादी के लिए लड्डू ला दिए और लड्डू चढ़ाए और उन्होंने भी खाया और उनको भी दिया। तो ऐसे ही शंख बजाते समय सभी चोर भी उस घर से भाग के चले गए। तो कहने का मतलब अपना मित्र और अपना शत्रु अपने ही संस्कार होते हैं, अपने ही कर्म होते हैं, अपने ही आदत होती है। तो उस व्यक्ति को अपने धार्मिक स्वभाव संस्कारों के कारण बाबा जी को बचा दिया। भले चोरी के जन्मे जाल में वो घर के अंदर घुसे थे, पर चोर अपने चोरी करने के कारण है तो वहां रुके नहीं, टिके नहीं और वहां से भाग गए और पकड़ जाते तो वो तुरंत ही सजा के भागी होते। तो इस संसार में हम मित्र और शत्रु अपने अपने ही द्वारा हम अपने और मित्र और शत्रु हैं। अपना बुरा कर्म कर लेते हैं तो उसी के कारण अपने को कारागार के वासी बनाते हैं, अपने अच्छे कर्म कर देते हैं तो उसका भी फल हमें मिलने लगता है। तो यही हुआ कि बाबा के अच्छे कर्मों के कारण उनको कोई भी यातना, कोई सजा मिलने की बात नहीं थी। उन्होंने भी प्रसाद खाया, औरों को भी प्रसाद दिया। पर चोरों का हाल वैसा ही हुआ जैसा उनका कर्म था, उनको लुकी छिपी करके भाग जाना पड़ा। तो इस कथा का सार वस्तु यही है कि हम अपने जैसे कर्म करेंगे उसका प्रतिफल हमें अवश्य मिलेगा, और कर्म बड़े बलवान हैं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा